नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। आखिर 5 राज्यों में कौन लगाएगा जीत का पंजा? नए सर्वे के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में किसकी बनने जा रही है सरकार, इसको लेकर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सटीक ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हर एक राज्य पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और जिसका से अब आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन कौन किस पर भारी है इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन जिसका से अब अन्य दल भी यहाँ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो इसका नुकसान किसे होने जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने भी 230 विधानसभा सीटों के लिए, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने 69, समाजवादी पार्टी ने 45 और जेडीयू ने 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो इसका किसी नुकसान होगा? इसके अलावा अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के लिए यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर भी 45 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। सीपीआई ने 20 और सीपीआईएम को 5 सीटों पर चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारे हैं। तो इसका नुकसान किसे होगा? इसके अलावा राजस्थान में भी यह बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। तो इस बार जेडीयू भी यहाँ पर जिसका से चुनावी मैदान में दम भर रही है। समाजवादी पार्टी बेसी आखिर किसका पलड़ा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारी होगा? क्योंकि यहाँ पर जो विश्लेषण है वो काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन जिसका से बड़े बड़े ऐलान किया है। कांग्रेस ने 101 वचन पत्र और भारतीय जनता पार्टी ने जो वर्तमान योजना है, जो काम किए हैं उस दम पर, जिसका से अब नई नई योजनाएं भी आए हैं। तो उन योजनाओं के दम पर क्या वापसी होगी मध्य प्रदेश में? क्या बीजेपी का कमल खिलेगा या कांग्रेस की वापसी होगी? इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि 5 राज्यों के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव की महत्वपूर्ण देखे जा रहे हैं। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, हर एक राज्य को लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेता यह चुनावी प्रचार में भी उतारे हैं। तो इसका कितना फायदा होगा, इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तेलंगाना से 119 विधानसभा सीटें आती है और दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राज्य है, और ऐसे में हर एक पार्टी चाहेगी कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से तेलंगाना में एक बड़ी जीत हासिल की जाए। तो इस बार किसकी जीत होगी? क्योंकि काफी समय से यहाँ पर बात की जाए तो बीआरएस की सरकार रही है, लेकिन जिसका से कांग्रेस अब हमलावर बीआरएस पर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर गई है। तो कितना नुकसान किसे होगा, कितना फायदा हो सकता है, इस पर 5 राज्यों पर सी वोटर का ओपिनियन पोल यहाँ पर सामने आ रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तेलंगाना को लेकर कांग्रेस को 39% वोट शेयर 119 सीटों के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 16% और बीआरएस को यहाँ 38% अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो जो सी वोटर का ओपिनियन पोल, उस हिसाब से कांग्रेस को 48 से 60 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 5 से 11 सीट, बीआरएस को 43 से 55 और अन्य के पक्ष में 5 से 11 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि इस हिसाब से देखी जाए तो तेलंगाना में बदलाव देखने को मिल सकता है। कांग्रेस यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, लेकिन बीआरएस और कांग्रेस के बीच ही कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक से बढ़कर करीब 10 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है, जो सी वोटर का सर्वे ओपिनियन पोल आंकड़ा सामने आ रहा है। जबकि मिजोरम में भी अगर बात की जाए 40 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है, और ऐसे में अगर बात की जाए तो मेजोरिटी फ्रंट को यहाँ पर 31% वोट शेयर जा सकता है और कांग्रेस को यहाँ 28%, जेडपीएम पार्टी को 27% और उनके पक्ष में 14% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो सीधे तौर पर यहाँ मेजो नेशनल फ्रंट एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन रही, लेकिन कांग्रेस भी कड़ी टक्कर दे रही है। कांग्रेस को 10 से 14 सीट, जेडपीएम पार्टी को 9 से 13 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ तेलंगाना, मिजोरम में कांग्रेस यहाँ बड़ा उलटफेर कर सकती है, जो अनुमान सी वोटर ने लगाया है। लेकिन यहाँ पर जिसका से गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का क्या आंकड़ा दिखाई दे रहा है? क्योंकि 90 विधानसभा सीटें यहाँ पर भी हैं और इस राज्य के नतीजे लोकसभा चुनाव के महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ऐसे में जो सीवोटर का सर्वे सामने आ रहा है उसमें चौंकाने वाले और यहाँ पर बड़ी पार्टी को हिला देने वाले आंकड़े सामने आ रहा है। तो कांग्रेस को 40% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 42% और इनके पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है दक्षिण रीजन से, क्योंकि 12 सीटें आती हैं और कांग्रेस को यहाँ 6 से 10 सीट मिल सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 से 6 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी छत्तीसगढ़ में दक्षिण रीजन पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर उत्तर रीजन से भी 14 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर जो सी वोटर का सर्वे, उस हिसाब से कांग्रेस को 41% वोट शेयर, तो भारतीय जनता पार्टी को 47% और उनके पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो उत्तर रीजन पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को
बड़ा आंकड़ा मिल रहा है 8 से 12 सीट, जबकि कांग्रेस को 2 से 6 सीट और विपक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी अब तक 2 रीजन के आंकड़े छत्तीसगढ़ में सामने आ रहा है। एक रीजन पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है तो एक पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन फाइनल जो रीजन है वो है सेंट्रल रीजन, क्योंकि 64 सीटें आती हैं और यहाँ जो सी वोटर ने अनुमान लगाया उस हिसाब से कांग्रेस को 46% वोट शेयर और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 43% और अन्य के पक्ष में 11% वोट शेयर जा रहा है। जब सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो देखिए सेंट्रल रीजन से 64 सीटों के लिए कांग्रेस को यहाँ 34 से 38 सीट, भाई भारतीय जनता पार्टी 26 से 30 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सेंट्रल रीजन पर कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और फाइनल जो आंकड़ा छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस को 45% वोट शेयर तो भारतीय जनता पार्टी को 44% और इनके पक्ष में 11% वोट शेयर जा रहा है। फाइनल आंकड़ा छत्तीसगढ़ को लेकर जो सी वोटर का अनुमान है उस हिसाब से कांग्रेस को 45 से 51 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 39 से 45 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना। 46 सीटों पर छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत मिल जाता है। उस हिसाब से कांग्रेस उस आंकड़े को पार कर रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े तक पहुंच रही है। और जो वक्त बचा है उस वक्त में जिस प्रकार से चुनावी प्रचार हो रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, उस बीच क्या जनता इस गैप को भर पाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वही मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें भी निर्णायक मानी जा रही है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश में बिल्कुल कांटे की टक्कर हो गई, जिसका कि अब चुनावी प्रचार हो रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, नई नई योजनाएं भी आई हैं और इन योजनाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी क्या वापसी करेगी। लेकिन कांग्रेस ने 101 वचन पत्र और कई और बड़े यहाँ पर वादे किए हैं, तो इन वादों के दम पर क्या कांग्रेस की वापसी या फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, इस पर सी वोटर का नया ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जिसमें सीएम की पसंद कौन इस वक्त दिखाई दे देगी। सीएम की पसंद शिवराज सिंह चौहान 43% लोगों की पसंद बने हुए हैं, क्योंकि एक बड़ा चेहरे हैं और काफी समय से मुख्यमंत्री रहे, पॉपुलर भी रहे हैं और ऐसे में उनको ही एक बार फिर से ज्यादा बहुमत मिलता नजर आ रहा है। भाई कमलनाथ 42%, सिंधिया 10%, दिग्विजय सिंह 2% और अन्य के पक्ष में 3% ऐसे भी लोग हैं जो अन्य चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। लेकिन अगर बात किया मध्य प्रदेश के लेकर जो सी वोटर का सर्वे, उसमें पीएम की पसंद कौन इस वक्त दिखाई दे रहा है, इस पर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी आगे दिखाई दे रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश का जो ओपिनियन पोल है, चंबल रीजन से 34 सीटें आती हैं और जो सी वोटर का अनुमान उस हिसाब से कांग्रेस को 48% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 39%, बीएसपी को 4% और इनके पक्ष में 9% वोट शेयर जा सकता है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो चंबल रीजन पर कांग्रेस को 26 से 30 सीट, भारतीय जनता पार्टी 4 से 8 सीट और बीएसपी को 0 से 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी चंबल रीजन पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि महाकौशल की 42 सीटों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 45% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 44%, बीएसपी को 1% और अन्य के पक्ष में 10% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस को 21 से 25 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 17 से 21 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। यानी महाकौशल पर महामुकाबला देखने को मिल रहा है, कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबकि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर सबसे महत्वपूर्ण है भोपाल जन, क्योंकि 25 सीटें यहाँ से आती हैं। जो सी वोटर का अनुमान उस हिसाब से कांग्रेस को 42% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 50% और बीएसपी को 1% यानी कि पक्ष में 7% वोट शेयर जा रहा। सीटों की बात की जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी 18 से 22 सीट एक तरफा जीत, वही कांग्रेस को 3 से 7 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। भोपाल जन पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है। भाई अगर बात की जाए मालवा रीजन से 45 सीटें आती हैं, यहाँ कांग्रेस को 44% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 49%, बीएसपी को 1% और अन्य के पक्ष में 6% वोट शेयर जा रहा है। और सीटों की बात की जाए 10 से 14 सीटों पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को 30 से 34 सीट, बीएसपी को 0 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो मालवा रीजन पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल रही है। निवाड़ रीजन से 28 सीटें आती हैं और यहाँ पर बराबर का वोट शेयर देखने को मिल रहा है। और सीटों की भी बात की जाए बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 12 से 16 सीटों पर कांग्रेस तो 12 से 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ही जीत मिल रही है। बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जबकि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का जो फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा, सी वोटर का जो अनुमान है उस हिसाब से 45% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में, 45 वोट शेयर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, बीएसपी को 2% और इनके पक्ष में 8% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 113 से लेकर 125 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 104 से लेकर 116 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट का अनुमान
मध्य प्रदेश को लेकर सी वोटर ने लगाया, उस हिसाब से मध्य प्रदेश में बिल्कुल कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 116 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। दोनों ही पार्टियों को वो आंकड़ा मिल सकता है, लेकिन निर्णायक होती है अन्य की यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें, और ये किसको कितना नुकसान और किसे फायदा पहुंचाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि अगर बात की जाए तो 5 राज्यों के लिए राजस्थान भी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हर 5 साल में यहाँ सत्ता बदल जाती है। उस लिहाज से राजस्थान में इसका कितना फायदा किस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत अपने काम को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के कई आरोप यहाँ पर सरकार पर लगा रही है, लेकिन जनता तय करेगी राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि हर 5 साल में सत्ता बदलती है। लेकिन इस बार जनता क्या फिर बदलाव करेगी या फिर रिपीट करेगी, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। तो ऐसे में सीएम पसंद पहली कौन दिखाई रहा है, जो राजस्थान को लेकर सी वोटर का अनुमान सामने आ रहा है। इसमें अशोक गहलोत 34% लोगों की पसंद बनी हुई है, वसुंधरा राजे यहाँ 22%, सचिन पायलट 18%, गजन शेखावत 10%, राजवर्धन राठौर 7% लोगों की पसंद बने हुए हैं। और अन्य उम्मीदवार भी यहाँ पर लोग चाह रहे कि इन चेहरों के अलावा भी यहाँ पर नया मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसे 9% लोग आ जाते हैं। जबकि राजस्थान में सबसे कामकाज कैसा रहा है, सीएम का जो कामकाज है उस पर देखिए बहुत संतुष्ट 48% लोग मानना है, संतुष्ट कहने वाले 26% है, असंतुष्ट आंकड़ा 25%, लेकिन पता नहीं ऐसे 1% लोग आते हैं। लेकिन राजस्थान में काम अच्छा हुआ है, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिसका से जनता का जो रुझान है, क्योंकि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है राजस्थान को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी हर एक राज्य की यहाँ पर समस्या बनी हुई है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। हड़ौती रीजन से 17 विधानसभा सीटें आती हैं, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल राजस्थान को लेकर सामने आ रहा है, जिसमें कांग्रेस को 44% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 53% और इनके पक्ष में 3% वोट शेयर जा सकता है। और वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो 1 से 5 सीट पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आप 12 से 16 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती हैं। हड़ौती रीजन से 17 विधानसभा सीटों का जो अनुमान सामने आ रहा है। शेखावटी रीजन से 21 विधानसभा सीटें आती हैं, यहाँ कांग्रेस को 45% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 43% और उनके पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो 10 से 14 सीटों पर कांग्रेस, 7 से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक 2 रीजन के आंकड़े आपको दिखाए हैं। हड़ौती रीजन पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि शेखावटी रीजन पर कांग्रेस यहाँ पर भारी नजर आ रही है। इसके अगर बात की जाए तो मेवाड़ रीजन से 43 सीटें आती हैं और यहाँ पर कांग्रेस को 37% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। तो सीटों की बात की जाए तो 3 से 7 सीटों पर कांग्रेस, 33 से 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना सी वोटर ने लगाई है। डूडा रीजन से 58 सीटें आती हैं और यहाँ का ओपिनियन पोल, यहाँ पर वोट शेयर के मामले में बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो 25 से 29 सीटों पर कांग्रेस और 29 से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना डूडा रीजन को लेकर लगाई जा रही है। सीधे तौर पर इस रीजन पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने मिल रही है। जबकि मारवाड़ रीजन से 61 सीटें आती हैं, यहाँ कांग्रेस को 42% वोट शेयर जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 47% और अन्य के पक्ष में 11% वोट शेयर जा रहा है। जब सीटों की बात की जाए तो 15 से 19 सीटों पर कांग्रेस, 39 से 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 0 से 5 सीट अन्य के पक्ष में, यानी इस रीजन पर भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल रही है। इस तरह से राजस्थान को लेकर 200 सीटों का जो अनुमान है, उस हिसाब से वोट शेयर में कांग्रेस को 42%, भारतीय जनता पार्टी को 47% और इनके पक्ष में 11% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो यहाँ 59 से 69 सीटों पर कांग्रेस, जबकि भारतीय जनता पार्टी 127 से लेकर 137 सीट और अन्य के पक्ष में 2 से 6 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जो सी वोटर का अनुमान राजस्थान को लेकर लगाया जा रहा है, राजस्थान को लेकर हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस सिलसिले को एक बार फिर से जनता बरकरार रखती नजर आ रही है, जो अनुमान यहाँ पर राजस्थान को लेकर लगाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 5 राज्यों पर जो विश्लेषण है, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, और जिसका से अब चुनावी वादे और चुनावी प्रचार हो रहे हैं, इससे कितना असर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जनता किसके पक्ष में जाएगी, ये तो जनता तय करेगी। मध्य प्रदेश के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होगी, या तेलंगाना में 30 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 2 चरणों में वोटिंग होगी, 7 नवंबर और यहाँ पर 17 नवंबर को। तो ऐसे में 5 राज्यों पर जनता तय करेगी इस बार क्या जीत का पंजा
कांग्रेस के हाथ लगेगा या पांचों राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। 3 दिसंबर को पांचों राज्यों के नतीजे सामने आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है? 5 राज्यों को लेकर अपनी राय रखिए। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।